नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटेट काउंसलिंग 2020 के बारे में। जहां दोस्तों पीटेट की सेकंड काउंसलिंग, साथ ही साथ अपवर्ड मूवमेंट और साथ ही साथ आपके एडमिशन, इन तीनों को लेकर आपके मन में चल रहे डाउट्स को क्लियर करूंगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। उससे पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ फ्रेंड्स चैनल को इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए आप बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपना प्यार तथा सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल जॉब लक इसी तरह आपके लिए वीडियोस लाता रहेगा। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फ्रेंड्स सबसे पहले तो बात करते हैं आपके सेकंड काउंसलिंग की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं सेकंड काउंसलिंग को लेकर कि भाई सेकंड काउंसलिंग का रिजल्ट कब आएगा और साथ ही साथ इसके लिए क्या आपको यहाँ पर कुछ नया करना पड़ेगा। इट्स मीन कि आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ क्या आप अभी कॉलेज चॉइस को एडिट कर सकते हैं, तो सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये बात सुन लीजिए कि भाई जो अभी यहाँ पे कॉलेज जिनको भी अलॉट हुआ है वे सभी के सभी छात्र अभी यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवाएंगे, लेकिन उनमें से करीब 70% स्टूडेंट्स अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब साफ है कि यहाँ पर भी कॉलेज बदलने के लिए प्रयास करेंगे और इस कॉलेज का बदलाव हुआ या नहीं इसकी सूचना इन सभी विद्यार्थियों को 14 दिसंबर 2020 को दी जाएगी और इसी 14 दिसंबर 2020 को गैर आवंटित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन की सूचना दी जाएगी। अब फ्रेंड्स एक बात मेरी सुन लीजिए आप 10 सेकंड में कि फ्रेंड्स मान लीजिए पीटेट के पास 100 सीटें हैं और पीटेट ने यहाँ पर 100 बच्चों को बुला दिया कि भाई आ जाओ और इन 100 सीटों पर बैठ जाओ। लेकिन फ्रेंड्स आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, भाई 100 के 100 तो किसी शादी में भी नहीं जाते, तो पीटेट के पास कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि 100 में से 60 जने गए और 60 सीटों पर बैठ गए, लेकिन 40 जने गए कहे कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे। तो 40 ने यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया और उसी वजह से यहाँ पे 40 सीटें खाली रह गई। अब पीटेट की खाना खराब हो जाएगा, इसीलिए पीटेट ने 40 और लोगों को बुलाया। लेकिन किसको बुलाएगा? जिसको इसने पहले नहीं बुलाया। यही होता है आपके गैर आवंटित अभ्यर्थियों की सूची, जिसे आप यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग कहते हैं। पीटेट गैर आवंटित अभ्यर्थियों की सूची अभी कह रहा है और जब यहाँ पे रिजल्ट निकालेगा तो बोल देगा वेटिंग लिस्ट यानी प्रतीक्षा सूची। अब दूसरा डाउट यहाँ पे ये होता है कि फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पे 100 लोग थे, 100 सीटें थी और 100 जनों को इनवाइट किया गया, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कि भाई 40 जने नहीं गए और यहाँ पे 60 जने चले गए। अब इन 40 जनों में से यानी अभी जो कॉलेज मिल चुकी है, सीट मिल चुकी है, लेकिन अभी कोई ऐसा बंदा या बंदी, बालक या बालिका ये सोच रहा है कि भाई अभी तो अपन कट लेते हैं, पीटेट को कोई पता नहीं चलेगा कि अपन ने कट ले लिया, यानी बुलाया फिर भी गए नहीं। लेकिन अपन अगले साल जब भी पीटेट के दूसरे बेटे की शादी होगी उस समय चले जाएंगे। आई मीन कि आगे कभी यहाँ पे मौका मिलेगा तब इन्हें बालकों को या बालिकाओं को मौका दिया जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी ये गलतफहमी है। भाई पीटेट भी बहुत ज्यादा होशियार है, इससे पता है कि भाई मैंने इसको पहले से बुला लिया था, कार्ड दे दिया था, ये पहली बार में भी नहीं आया था तो अभी भी नहीं आएगा। तो इस वजह से पीटेट आपको यहां पर सेकंड चांस नहीं देगा। 99.99%, 0.1% पीटेट की मर्जी है। डाउट नंबर 3, जिनको अभी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ऐसे छात्र तथा छात्राएं ऐसा सोच रहे हैं कि भाई 100 सीटें थी और 100 सीटों पर 100 जनों को तो बुला दिया, अब यहाँ पे ये जो काम चल रहा है इसको चलने दो, इससे अपने को कोई मतलब नहीं। लेकिन इनका ये सोचना है जिनको यहाँ पे कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है, क्योंकि लोग 100 ही थोड़ी होते हैं, लोग तो बहुत होती है ना, पूरी दुनिया होती है। तो इनमें से ये जो लोग हैं ना जिनको यहाँ पे कॉलेज मिला ही नहीं, ये सोच रहे हैं कि इनको अब जब पीटेट की काउंसलिंग होगी सेकंड तो उस समय इनको कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको जितना फॉर्म भरना था आप भर चुके, आपको जितना रजिस्ट्रेशन करना था आप कर चुके, आपको एग्जाम देना था आप दे चुके, आपका रिजल्ट आ चुका। आई मीन आपको अभी कुछ भी नहीं करना है। आपको बिना यहां पर कुछ किए पीटेट बुला देगा 14/12/2020 को। कहने का मतलब ये है कि सेकंड काउंसलिंग या वेटिंग लिस्ट वाले सभी स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं करना है। 14/12/2020 को एक नई लिस्ट आएगी और उस समय मैं आपको बता दूंगी भाई आपको क्या करना है। यानी आपके लिए यहाँ पर ये सब कुछ सरप्राइजिंग रहेगा कि आपको यहाँ पर किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किस प्रकार से फीस भरनी है। तो इस सारा का सारा मैटर उस समय बताऊंगा जब आपको 14 दिसंबर 2020 को कॉलेज अलॉट होगा। अभी आप मस्त एकदम सोए रहें, मजे करें, जो भी करें, लेकिन टेंशन नहीं लें, आपको अभी कोई फॉर्म नहीं भरना है।
तो भाई कई सारे डाउट्स तो मैंने यहाँ पर आपके क्लियर कर दिए, जैसे कि कब होगी सेकंड काउंसलिंग, यानी 14 दिसंबर 2020 को। वेटिंग लिस्ट कह लो, सेकंड काउंसलिंग कह लो, जो भी आपकी मर्जी है वो कह लो। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा डाउट मैंने यहाँ पर आपका क्लियर कर दिया अपवर्ड मूवमेंट के रिजल्ट का। और उसके बाद तीसरा डाउट मैंने आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया कि क्या भाई अभी एडमिशन ना ले तो आगे चांस मिलेगा। जी हाँ, जी नहीं, बिल्कुल नहीं चांस मिलेगा। उसके बाद एक यहाँ पे डाउट ये है कि सर पहले मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, पहले मैंने 5,000 रुपये नहीं भरे थे, क्या अब मैं 5,000 रुपये भर सकता हूँ? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप 5,000 रुपये यहाँ पर नहीं भर सकते। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा डाउट कि कई यहाँ पे बच्चों या बच्चियों को, यानी लड़कों तथा लड़कियों को, यानी छात्र तथा छात्राओं को डर लग रहा है कि अपवर्ड मूवमेंट करवा दिया और अपवर्ड मूवमेंट से कुछ गलत हो गया तो फालतू में दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो मैंने आपके अपवर्ड मूवमेंट को दो वीडियोस पहले ही अपलोड कर रखी हैं। अगर आप उन वीडियोस को पूरा देख लेते हैं तो अपवर्ड मूवमेंट के बारे में आपको एक भी डाउट नहीं होता है। पर फिर भी क्या होता है ना कि हमारा दिमाग होता है ना, वो उसी तरह से वर्क करता है। हम कुछ सोचते हैं और वो सोचते सोचते कब जाने टेंशन बन जाता है और वो लगातार चलता रहता है। तो उसी को मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स हुआ क्या है कि मान लीजिए आपको दूसरे नंबर की कॉलेज अभी मिल चुकी है और आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि आपको यहाँ पे पहले नंबर की कॉलेज मिल जानी चाहिए थी, लेकिन आप यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवा रहे हैं। क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि आपको डाउट है कि भाई दूसरे नंबर की कॉलेज मिल गई, अच्छी बात है, एक नंबर की मिलेगी या नहीं ये सोचने वाली बात है। और एक नंबर की मिल गई तो अपने मजे हो जाएंगे, लेकिन एक नंबर के अलावा भी कोई और मिल जाएगी, ऐसा किसने कहा? क्यों कहा? क्यों ऐसा सोच रहे हो? दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मान लीजिए आपको 2 नंबर की कॉलेज मिली है तो अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर और मूवमेंट का मतलब होता है जाना, यानी ऊपर की ओर बढ़ना। अब फ्रेंड्स एक नंबर की कॉलेज, एक ही कॉलेज ऊपर की ओर है तो निश्चित रूप से आपको वही मिलेगी, कोई दूसरी नहीं मिलेगी। इसके प्रूफ के लिए मैं ले चलता हूं आपको पीटेट की ऑफिशियल गाइडलाइन पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीटेट की अपवर्ड मूवमेंट की सुविधा इस समय उपलब्ध है और यहाँ पे आप अपवर्ड मूवमेंट का लाभ ले सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या लिखा है वो आप जरा ध्यान से पढ़िए कि आपको यहाँ पर अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय को रिपोर्ट करने के पश्चात यदि उसे मेरिट अनुसार नई महाविद्यालय आवंटित हो जाती है, किसके अनुसार? मेरिट के अनुसार नई महाविद्यालय आवंटित हो जाती हैं तो उसे नए महाविद्यालय में रिपोर्ट करना आवश्यक होगा तथा पूर्व के महाविद्यालय में इस स्थिति में उसका एडमिशन निरस्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहली काउंसलिंग के दौरान जो मेरिट रही थी उसके स्थान पर अभी आपकी क्या बनेगी? नई मेरिट बनेगी। और नई मेरिट में क्या होगा? आपका नंबर ऊपर की ओर बढ़ेगा, आपका नंबर ऊपर की ओर बढ़ेगा। 100% श्योर हूं, पिछले 3 साल में कोई ऐसा केस नहीं देखा कि भाई दूसरे नंबर की कॉलेज मिली थी और अपवर्ड मूवमेंट कराने से 5वें नंबर की कॉलेज मिल गई। फिर आपको यहाँ पे लगता है कि भाई सर फेक कर रहे हैं तो आप मत कराओ, आपकी इच्छा है। बाकी मैं आपके इस डर को कम कर रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एक नंबर ही कॉलेज मिलेगी अगर आपको 2 नंबर मिली हुई है। उसके बाद फ्रेंड्स तीसरा डाउट कि अगर आपको मान लीजिए 7वें नंबर की कॉलेज मिल रखी है और आप ये सोचते हैं कि भाई एक नंबर की ही एक नंबर की मिल जाए, तो ये भी कभी संभव नहीं है। तीसरे नंबर की भी मिल सकती हैं, चौथे नंबर की भी मिल सकती हैं, 5वें नंबर की भी मिल सकती हैं। यहां पर आप अपना निर्णय खुद करें। बाकी फ्रेंड्स चॉइस के अनुसार कॉलेज नहीं मिलेगी, लेकिन आपको आपके जो कॉलेज मिल रखी है 7वीं कॉलेज, उससे नीचे की भी कॉलेज नहीं मिलेगी, ये आप गांठ बांध लें। उसके बाद फ्रेंड्स एक आपका डाउट कि सर क्या अभी कॉलेज चॉइस को एडिट किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सेकंड काउंसलिंग के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, ना तो फॉर्म भरेंगे ना ही कुछ और करेंगे, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको यहाँ पे कॉलेज चॉइस एडिट का मौका दिया जाएगा? तो फिर आप भी पूछेंगे सर क्या आप भगवान हो, आप गॉड हो, आपको कैसे पता? हम जानते हैं, पहले भी ऐसा होता था। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दिखा दूं। तो फ्रेंड्स पहला प्रूफ तो यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले पर ये रहा। जब आप कॉलेज चॉइस भर रहे थे तो इस पेज में आपने जहाँ पर ऑल राजस्थान को यस या नो किया था, इसी पेज पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इन केस ऑफ नो यू विल नॉट बी अलॉटेड एनी कॉलेज अदर देन द चॉइसेस यू ऑप्टेड।
यदि आप नो सेलेक्ट करते हैं तो आपके द्वारा भरी गई कॉलेज चॉइस के अलावा आपको कोई भी कॉलेज नहीं दिया जाएगा। आपको कॉलेज भरने का केवल एक ही मौका मिलेगा, केवल एक ही बार आप इसे भर सकते हैं। प्रूफ नंबर 2, जब आप कॉलेज विकल्प को भर रहे थे तो इस डिस्प्ले पर आपको यहाँ पर कॉलेज विकल्प भरने थे और उसके पास में यहाँ पर ये डिस्प्ले चल रही थी जिसमें कि आपको यहाँ पे अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनकी जानकारी दी गई थी और उसके ऊपर एक रेड कलर की लाइन थी जिसे आपने शायद ही पढ़ा होगा। इस रेड लाइन में लिखा था महाविद्यालय विकल्प भरने हेतु एक ही अवसर दिया जाएगा, एक ही अवसर दिया जाएगा, एक ही अवसर दिया जाएगा। आपके द्वारा भरे गए महाविद्यालय विकल्पों के आधार पर आगामी प्रथम, द्वितीय एवं अन्य काउंसलिंग की जाएगी, अतः अधिक से अधिक विकल्प ध्यानपूर्वक भरें। इस लाइन का मतलब ये होता है कि आपने जो कॉलेज भर दिया सो भर दिया, अब आपको मौका नहीं मिलेगा। इस लाइन का मतलब ये होता है कि आपकी यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी जो कि आपके पहले चॉइस विकल्प के आधार पर ही की जाएगी। वो पहली वेटिंग लिस्ट भी होगी और उसके बाद आगे यहाँ पे सेकंड वेटिंग लिस्ट और थर्ड वेटिंग लिस्ट भी होगी। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में पूरी डिटेल से आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए। पीटेट काउंसलिंग 2020 साथ ही पीएट 2 वर्षीय पाठ्यक्रम साथ ही रीट, इन तीनों में से यदि कोई भी डाउट आपको है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाओ फॉलो करो और मैसेज सेंड करो, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।